नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा प्रेरक प्रसंग। पिताजी के हाथों के निशान। पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवार का सहारा लेते थे। नतीजा, दीवारें जहां भी छूते थे रंगहीन हो गई थीं और उनकी उंगलियों के निशान दीवारों पर छप गए थे। मेरी पत्नी नाराज होती व गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में शिकायत करती। एक दिन उन्हें सिर दर्द हो रहा था और उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा तेल मालिश किया, इसलिए चलते समय दीवारों पर तेल के धब्बे बन गए। मेरी पत्नी यह देखकर मुझ पर चिल्लाई। मैं भी अपने पिता पर चिल्लाया और उनसे रूखेपन से बात की। उन्हें सलाह दी कि वे चलते समय दीवारों को ना छुएं। वह आहत दिख रहे थे। मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पिताजी ने चलते समय दीवार पकड़ना बंद कर दिया और एक दिन गिर पड़े। वह बिस्तर पर पड़ गए और कुछ ही समय बाद हमें छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद हमने घर पेंट कराने की सोची। जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादाजी का बहुत सम्मान करता था, पेंटर को पिता के फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे और नए थे। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि मेरे पिता के फिंगरप्रिंट हाथ के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अनूठी डिजाइन बनाएंगे। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और वे निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिजाइन की प्रशंसा करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कहे शब्द याद आ गए और मैंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने यह देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा। चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बिना सहारे के गिर जाऊंगा। मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और स्नेहपूर्वक मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ अपने कंधे पर रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने अपने पिता के लिए भी ऐसा किया होता तो वे लंबे समय तक जीवित रहते। मेरी पोती मुझे अपने साथ ले गई और मुझे सोफे पर बैठाया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की थी और उसे बहुत बढ़िया टिप्पणी दी थी। स्केच दीवारों पर मेरे पिता के हाथ के निशान का था। उनकी टिप्पणी थी, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। मैं अपने कमरे में वापस गया और अपने पिता से माफी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा, जो अब नहीं रहे। हम भी समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। अगर आजकल के बच्चे भी ऐसे ही संस्कारवान हो जाएं, तो घर एक स्वर्ग से कम नहीं होगा। साथियों, इसी प्रेरक प्रसंग के साथ आज का मन की शांति का कारवां यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए प्रभु से यही आशा है, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और साथियों, एक विशेष निवेदन है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें आपके अपने चैनल
UR टीवी पर इसी प्रकार के अनमोल मोतियों के लिए एक बार पुनः जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये प्रेरक प्रसंग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं और अपने साथियों को भी शेयर करें।